स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को मेरी हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के उत्सव और उल्लास में डूबा हमारा देश अनेक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ परिवर्तन का दौर आज जिस पड़ाव को प्राप्त कर चुका है, वहाँ यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या हमने आज़ादी के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। इसलिए मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का अवसर नहीं, यह तय करने का प्रसंग है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा देश और प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ाद भारत ही नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव सौंपी जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए ऐसा मध्य प्रदेश, ऐसा भारत बनाए जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने लोकतांत्रिक दायित्व को निभाने के लिए, प्रेम, प्यार, मोहब्बत की भावना को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देने के लिए संगठन सृजन अभियान जैसा नवाचार कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है कि विजयपुर से दतिया तक कांग्रेस ने सफलता की कई नई कहानियां लिखी। आज यदि हमारे सामने कुछ ज्वलंत सवाल और समस्याएं हैं, उसमें प्रमुख रूप से शामिल है हमारे किसान परिवार। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर देती है, लेकिन हमारी मांग है कि अब उसे नीचे की फसल खरीदी के अपराध की श्रेणी में रखा जाए। हमारा लक्ष्य है नया और संपन्न मध्य प्रदेश। आने वाले दशक मध्य प्रदेश के लिए निर्णायक होगा। हमें ऐसा प्रदेश बनाना है जो केवल प्राकृतिक संसाधनों या सरकारी योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने युवा, किसान, उद्यमी, महिलाओं, श्रमिकों की क्षमता पर आगे बढ़े। हमारा सपना ऐसा मध्य प्रदेश है जहां युवा रोजगार की तलाश पर प्रदेश छोड़ने के बजाय देश और दुनिया के लोग रोजगार के लिए मध्य प्रदेश आए। युवा शक्ति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। मध्य प्रदेश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त हो। आने वाले मध्य प्रदेश की खेती उत्पादन पर आधारित नहीं होगी। अगर समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है तो उसकी नींव किसानों के विकास में है, बल्कि मूल्य वर्धन और बाजार से जुड़ी कृषि होगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसान की आय खेत से मंडी तक ही सीमित न रहे। पानी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हमें आने वाले दशकों में करना है। आने वाले दशक में पानी सबसे महत्वपूर्ण विकास का प्रश्न होगा। इसलिए हमें आज से ही ऐसा मध्य प्रदेश बनाना होगा जहां हर गांव, हर शहर के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित हो। जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में होनी चाहिए।